मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास होता है कि हम सब आपके साथ मिलकर उस ईश्वर की चर्चा को श्रवण करें, और श्रवण करते करते फिर उस श्रवण में जो हमारा निश्चय सिद्ध होता है, उस निश्चय के प्रति जो भी हमारी शंकाएं हैं, जो 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 भी शंकाएं आती हैं, प्रमाण के प्रति शंका है, प्रमेय के प्रति शंका है, जो विपरीत भावना है उसको दूर करते हुए हम श्रवण आदि करते हुए, मनन आदि करते हुए, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधिध्यासन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हमारा जो चित्त की वृत्ति है वो लगी रहे तैल धारावत। तो ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, उस शास्त्र की कृपा से और अपने स्वयं के प्रयत्न से हम उसका अनुभव कर सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। पहले कथन हुआ श्रवण का, मनन का, फिर कथन ये हुआ निधिध्यासन का। और आप श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रवण कर रहे हैं जो अध्याय, उस पर भी यही चर्चा हुई है। जो छठा अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान भी अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारा किसी पर कल्याण हो जाए किसी प्रकार, इसलिए हमें उपदेश दे रहे हैं। हमें ऐसा श्रवण करना चाहिए, इस प्रकार श्रवण करना चाहिए कि भगवान हमें ही बता रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर। और छठे अध्याय में भी वो आप श्रवण कर रहे हैं, जो शनै शनै अपने मन को हटाकर आप श्रवण करेंगे, आप किया है। तो यतो निश्चरती, जहाँ जहाँ से मन जाता है बाहर इंद्रियों को क्यों जाता है? क्योंकि मन का, इंद्रियों का स्वभाव है। उपनिषद भी कहता है प्रांच खानी वयत्रिणत। ब्रह्मा जी ने, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर ही बनाया है। आँख बाहर ही देखती है, नासिका बाहर ही गंध सूंघती है, कर्ण से द्वारा हम शब्दों को श्रवण करते हैं। ये बात ठीक है कि हम कभी कभी श्रवण से और नासिका से, ये दोनों से, श्रवण से ही हम शब्द का करते हैं, अंदर का भी, जैसे गड़गड़ाहट पेट में होती है। और जो त्वचा इंद्रियां हैं, स्पर्श का हमें बाहर से भान होता है, अंदर भीतर से भी होता है। जब हम जल ठंडा ठंडा पीते हैं गर्मियों में तो ठंडक पहुंचती है, उसका अनुभव तो होता है। गर्म गर्म पीते हैं तो भी अंदर का अनुभव होता है। इसलिए कुछ जो हमारी हैं श्रवण इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्रियां हैं, और गंध इंद्रिया भी होती है। जब किसी को उल्टी आती है या कुछ ऐसा आता है तो अंदर से गंध के जो आई, गंध आई बाहर, जैसे कोई डकार लेता है तो भी उसको उसका महसूस होता है। इसलिए कुछ जो इंद्रियां हैं वो अंदर का भी अनुभव करती हैं, पर ज़्यादातर बाहर का ही अनुभव करती हैं। बाहर का ही अनुभव करने के लिए भोग है, उस भोग की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रियां बाहर को बनाई। कोई धीर वीर आवृत चक्षुहु, कोई धीर वीर, कोई विरला, जिस प्रकार भगवान ने भी कहा है, कोई हज़ारों लाखों में एक कोशिश करता है। ऐसे ही कोई चक्षु बंद करने का अर्थात कि ध्यान में बैठना, अपने आप को पहचानना, जिसके लिए हमारा प्रयास है। वही श्रवण मनन निधिध्यासन के, उस निधिध्यासन को परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने के लिए हम सब श्रवण कर रहे हैं। जब श्रवण परिपक्व हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि हाँ जी यही है, जैसे कहा गया है शास्त्रों में, हमने वो श्रवण पर निश्चय बना लिया है, फिर उस मनन द्वारा सभी संशयों का निवारण कर दिया है, तभी निधिध्यासन में हम उसको अनुभव कर पाएंगे। और इन सभी की योग्यता के लिए फिर पुनः कह देते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न जो होगा साधक,
उसका ही प्रयत्न किया हुआ लाभप्रद होगा। साधन चतुष्टय संपन्न, एक बार पुनः कह देते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चारों मिलकर ही साधन चतुष्टय कहे गए हैं। इसको देवी संपदा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सातों गुण संपन्न होने से एक दैवी संपदा कही गई है। क्यों? क्योंकि ये संसारिक संपदा नहीं है। ये धन, ये जो पैसे हैं, ये जो गाड़ी बंगला मकान है, ये लौकिक संपदा है। इनको दैवी संपदा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये दिव्य अनुभूति कराने वाली हैं। जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए उस देश की ही करेंसी हमें चाहिए होती है, वही हम वहाँ यूज़ करते हैं, जिस प्रकार ऐसे ही इस लोक के जो भी पैसे हैं, जो भी संपदा है, वो उस लोक में काम नहीं आती। उस लोक के लिए ये पुण्य कर्म, ये धर्म हमें करना होता है, तभी हम उस लोक में जाने के अधिकारी भी होते हैं और वहाँ जाकर रहने के विषय भोग के भी अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार कोई इच्छा रखता है कि मैं इस देश से उस देश को जाऊं, ऐसे ही कोई इच्छा रखता है कोई विरला कि मैं इस लोक से जब जाऊं मैं स्वर्ग को पहुंचूं। तो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए उसको वो कर्म तो करने पड़ेंगे। इसलिए कोई उन सभी कर्मों करते 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 मन जब भर जाता है, उन कर्मों के फल तो मिला ही मिला, प्लस ये क्या होता है, एक और भी ईश्वर की कृपा मिलती है। क्योंकि ईश्वर जानता है इसने इतने जन्मों जन्मों में प्रयत्न किया है, चाहे स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया है, चाहे पुण्य प्राप्ति के लिए किया है, चाहे कुछ प्राप्ति के लिए किया है, किया तो है ना। इसी के लिए उदाहरण पे कह देते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त भाव से करे मेरी शरण में आकर मुझे भजन, तो भी उसका मैं दुख दूर करता हूँ। आर्त अर्थात दुख को दूर करने वाला, वो भी मेरा भक्त ही है, उसको भी भक्त मानते हैं। अगर कोई धन चाहता है, अर्थार्थी जो अर्थ को चाहता है, धन को चाहता है, वो भी मेरा भक्त है। इसलिए फिर एक जिज्ञासु है जो मुझको ही चाहता है, उसकी भी मैं प्रयत्न करके नहीं, उसको प्रयत्न में रत करवा देता हूँ। ऐसे ही ये चारों। चौथा कौन है? ज्ञानी भी मेरा भक्त है। अपने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये मेरे सारे भक्त, वो परमात्मा स्वयं खुद कह रहे हैं अर्जुन से। तो इसी प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न, वो जब व्यक्ति बार बार हर जन्म में वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति है, कभी पितृलोक की प्राप्ति है, कभी धन की प्राप्ति है, इसलिए करता हुआ कर्मों को, उन कर्मों को जो वैदिक कर्म करते हुए ईश्वर ने समझ लिया अब ये वैदिक कर्मों के में रत है, अब मैं इस पर कृपा ये करता हूँ, इसने जो फल प्राप्ति के लिए कर्म किया है उसके साथ साथ इसमें और मैं इंसेंटिव देता हूँ। वो इंसेंटिव ये हुआ कि इसके मन में वो वैराग्य प्राप्त करवा देते हैं कि अब बस बहुत हो गया। कैसे? जिस प्रकार ये विषय देखते देखते, आंखें दृश्य देखते देखते, सूंघते सूंघते, अब जब इतने सेंट वगैरह या परफ्यूम वगैरह सूंघ कर अब मन उब गया, बहुत खा लिया, कितने जन्मों से अपनी रुचिकर पदार्थ खाते खाते अब उसके मन में वो भर देते हैं परमात्मा कि अब ऊब गया, बस अब नहीं चाहिए। अब सबसे जब वो निवृत्त हो जाता है, पहले ढूंढता था बाहर विषयों में, पुत्र में, पत्नी में, धन में, मकान में, गाड़ी बंगलों में, वो सुख ढूंढता था। जब उसे वो उन सुखों में सभी में देख लिया कि ये नित्य नहीं रहने वाले, ये एक ना एक दिन छूट जाएंगे, ऐसे विचार ईश्वर उसके हृदय में, अंतःकरण में प्रकट करने लग जाता है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर तो सभी के हृदय में वास कर रहे हैं। तो उनके अंतःकरण में जो पड़े हुए कर्म हैं, पुण्य और पाप, और पुण्यों का फल से वो उदय करने लग जाते हैं विचार। वो कर्म करते करते उब जाता है, फिर निष्काम कर्म करके जो कर्म किए भगवान के अर्पण करता हुआ, उससे अर्पण करे हुए कर्मों से, फल को अर्पण किए हुए कर्मों से वो अंतःकरण शुद्ध होकर उसके मन में वो फिर ज्ञान रूप प्रकट होता है, उसी से भाव बंधन दूर होता है। इसलिए वही श्रवण मनन
फिर निधि ध्यासन के लिए आपको फिर वही समझना पड़ेगा ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। फिर यहाँ बात आती है, आपने तो पहले भी सुना दिया, सत्य है, चित्त है, आनंद है, फिर क्यों कह रहे हम? क्योंकि जब हम बार बार श्रवण करेंगे, ये अभ्यास होता है, इस अभ्यास का संस्कार पड़ता है, उस संस्कार के बल से हमें वो दृढ़ निश्चय होने लग जाता है जब बार बार श्रवण करेंगे। इसलिए वो भगवान सत्य है, चित्त है। लेकिन आनंद रूप का अनुभव हम बाहर खोजने लग जाते हैं। कुछ खाने की इच्छा हुई, यहाँ अगर सोचिए जब हमें इच्छा होती है कि हम ये अमुक चीज़, हमें मन कर रहा है, इच्छा कर रही है, ये इच्छा किससे पैदा हुई? ये अविद्या, अविद्या से काम, काम ही इच्छा है, अविद्या। उसी अज्ञान को हटाना है, वो अज्ञान ही कारण है सभी दुखों का। क्यों दुखों का कारण है? वो अविद्या से फिर काम, काम से फिर कर्म होता है, वो काम को पूरा करने के लिए फिर कर्म, अविद्या काम, अविद्या से काम, काम अर्थात कामना, कामना अर्थात फिर कर्म करने की इच्छा, उसको प्राप्त करने की इच्छा, फिर काम से कर्म जब प्राप्त करने, जब प्राप्त हुआ फिर फल उसको भोगने की भी इच्छा, जब भोग लिया फिर उस भोग का जो सुख का अनुभव हुआ, अगर प्रतिकूल हो गया तो दुख का अनुभव हुआ, अगर अनुकूल हुआ, सुखकर हुआ, तो उसकी फिर पुनः इच्छा होगी, पुनः इच्छा होगी तो फिर पुनः कर्म होगा, पुनः कर्म होगा तो पुनः फिर फल की भोग की इच्छा होगी, फिर उसका संस्कार होगा। ऐसे बार बार जो सुख रूप संस्कार बनेंगे तो उसको बार बार भोगने की भी इच्छा होगी, कर्म की भी इच्छा होगी, फिर फल भी मिलेगा। ऐसे ही जो प्रतिकूल होगा, क्योंकि हर काम में सुख तो मिलता नहीं, दुख भी मिलता है, फिर जब जब दुख मिलेगा फिर उसको छोड़ने की इच्छा होगी, छोड़ने की इच्छा होगी, क्योंकि ये दुख दे रहा है, अब इसको छोड़ने की इच्छा होगी। ऐसे ही उसकी इच्छा बदल जाती है धीरे 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 धीरे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे अपने मन को इन विषयों से हटा लो, हटाकर उस मन को मुझ में लगा लो। भगवान भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब मम भगवान भी कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध मन ही बड़ी जोरी। श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि सभी के जो एक ममता बना रखी है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, सब में जो ममता बना रखी है, उस सारी ममता के धागे को एक धागे में बांध कर, ऐसे रस्सी बनाकर, उस रस्सी को मन से बांधकर फिर उस मन को मेरे चरणों में बांध दो। सब के ममता ताग बटोरी, ताग धागा, बटोरी, मम पद बांध मन ही, मन के सद, मन भी, मन के सहित मन ही बड़ी जोरी, इतने जोर से बांध दो कि फिर मन तुम्हारा बाहर उस विषयों में ना जाए, उनकी ममता में ना जाए। ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। तो ऐसे ही सभी बाहर के जो सुखों में ढूंढ रहा था, विषयों में सुख ढूंढ रहा था, वो फिर कहते हैं वो सत्य और चित्त तो अनुभव हो रहा है, लेकिन जो आनंद आप बाहर विषयों में ढूंढ रहे थे वो अपना स्वरूप ही है। अगर अपना स्वरूप ही है तो हमें फिर भान क्यों नहीं हो रहा? वो राग द्वेष के कारण। जब आपकी वही फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते करते, श्रवण करते करते, मनन करते करते राग द्वेष कम हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, वो आपको अपने आवेश में नहीं लेंगे। जब कहते ना मैं आवेश में आ गया था इसलिए मुझसे हो गया, वो जो आवेश में पकड़ने वाला है वो आवेश शिथिल हो जाएगा। वो शिथिल होकर फिर क्या होगा? फिर आप अपने आप स्वरूप में उस ध्यान में बैठने का प्रयत्न करोगे, फिर प्रयत्न से उस फिर ध्यान में उसको अनुभव करने का प्रयत्न करोगे। क्यों? जब कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है तो ईश्वर भी आनंद रूप है, तो फिर जीव आनंद रूप क्यों नहीं है? वो सिर्फ इसी के कारण, अविद्या के कारण, अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से फल, यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए ये ध्यान में जाते हुए आपके जो राग द्वेष काम क्रोध जो पाप रूपी मल पड़े हैं वो धीरे 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 धुलते जाएंगे। शास्त्रकार भी कहता है
क्षणम आत्म अनुसंधानात, क्षणम एक क्षण भी अगर आपने अनुसंधान ध्यान में बैठ के उस आत्म तत्व की खोज अर्थात अनुभव करने का प्रयत्न किया, क्षणम आत्म अनुसंधानात पापम दहती कोटिश है, दहती दहन हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, क्या पाप, पापम दहती कोटिश है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने इतने करोड़ों जन्म लिए हैं तो पता नहीं एक जन्म में करोड़ों करोड़ों पाप हो जाते हैं, किसी को क्या पता। इसलिए ईश्वर कृपा करता है, कहता है मेरे ध्यान में जब बैठोगे तो फिर मेरे स्वरूप को प्राप्त करने का जब प्रयास करोगे तो फिर मेरा काम है, आपके पापों को नाश कर दूंगा। माँ शुच है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच, तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा पापों से, तू शोक मत कर। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और आगे भी क्या है, और बहुत सी चर्चा है जो इस और भी जो जो जैसे हम प्रयास करते हैं उस निधिध्यासन में या ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, उस वृत्ति को बार बार आत्मा में ही लगाने का, यही कहा है आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अभी चिंतयेत, बस अपने उस वृत्ति को आत्मा में लगाइए। एक और चीज़, मनुष्य का मन बार बार बाहर जाएगा, जब ध्यान में बैठेंगे बाहर जाएगा, तो भी भगवान कह रहे हैं यतो यतो निश्चरती, जब जहाँ जहाँ भी जाता है मन उसको लौटाओ, उसको बुलाओ, प्यार से बुलाओ, धीरे धीरे बुलाओ। जब बार बार बुलाओगे तो उसका मन भी उस तरफ जाने को धीरे धीरे हट जाएगा। जब पता चल जाएगा मन को कि मैं मुझे यहीं लगाया जाएगा, मुझे यहीं बिठाया जाएगा, जिस प्रकार एक किसी भी कोई भी अगर छोट जानवर है उसको सिखाते हैं ना, धीरे 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 सिखाते हैं, वो सीख जाता है, जैसे उठना बैठना बोल हमारे शब्दों को भी समझने लग जाता है जानवर। कभी कभी आपने देखा होगा कुत्ते हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, सभी नाचने लग जाते हैं। ये कैसे नाचने लग जाते हैं, शब्दों को कैसे समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो उसका अभ्यास बना। ऐसे ही इस मन रूपी बंदर को बार बार कहो भाई यहीं बैठना, तूने कहीं नहीं जाना, इसलिए क्योंकि इसका स्वभाव बन चुका है बाहर विषयों की ओर जाना, उसको लौटा कर बार बार आत्म तत्व में लगाना है। क्यों लगाना है, बाहर क्यों जाता है मन? मन अपने आप को ये पूर्ण नहीं समझता। ईश्वर का जो एक स्वभाव है, जो सत्चित आनंद स्वरूप जो है, वो उससे कभी च्युत नहीं होते, वो कभी भूलते नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युतानंद। अच्युत भगवान को कहा गया है, क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, वो इसलिए अच्युतानंद है। जो आनंद खंडित नहीं होता, जैसे हमने एक किसी चीज़ का भोग किया, आनंद मिला, उसके बाद धीरे धीरे उसका आनंद ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा विषय लिया, उसका आनंद आने लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसका ख़त्म हो जाता है, ये खंडित है। लेकिन अब जब हम स्वरूप में अपने आनंद का अनुभव करेंगे तो वो जैसे है वैसे ही रहेगा। आपका मन करेगा और बैठूं और बैठूं और बैठूं, वहाँ तृप्ति तो तब जब आप उसको साक्षात्कार कर लेंगे, जब आपको ये अपने आप ये उदय होगी वृत्ति के सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। जब ये अपने आप प्रकट होगी, एक है पहले आप प्रयत्न कर रहे हो, वो बिना प्रयत्न के जब प्रकट होगी, वो सुना हुआ जब आपकी स्मृति में आता रहेगा तो वो अपने आप ही ऐसी प्रकट होगी कि वह मैं ही, वह क्या? वो नित्य है, वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो जरा मरण से रहित है, वो सारे धर्म अधर्म से रहित है, वो जो नित्य आनंद स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है, वो ही मैं हूँ। ऐसा अपने आप जब उदय हो वृत्ति ऐसी, तो इस प्रकार
वो बाहर विषयों को जाने वाला मन, अपने आप को अपूर्ण समझने वाला, जब उसका साक्षात्कार हो जाता है वो वृत्ति द्वारा, तो फिर अपने आप को पूर्ण मानने लग जाता है। ईश्वर पूर्ण काम है, सत्य संकल्प है, लेकिन जीव जो है राग द्वेष के कारण, अविद्या के कारण, ना उसका संकल्प कभी पूरा होता है, कभी अधूरा रह जाता है, कभी कुछ पूरा हुआ कुछ ना हुआ। ऐसे ही इच्छाओं को लेकर और इच्छा बढ़ती है, इच्छा उसी की बढ़ेगी जिसके पास कुछ नहीं है। भगवान तो कहता है अर्जुन को, मेरे पास कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और कोई ऐसा भी प्राप्त ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको मुझे प्राप्त करनी भी दुर्लभ हो, क्योंकि सब मुझे प्राप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कोई सुलभ नहीं है, हर चीज़ सुलभ है। ऐसी चीज़ भी कोई नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं है, इसका मतलब सब कुछ है। तो इसलिए वो पूर्ण काम कहा गया है, ईश्वर को पूर्ण काम कहा गया है, क्योंकि कामना कोई है ही नहीं, सभी कामनाएं पूर्ण होगी। उसी को अनुभव करने के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है ईश्वर ने, कि तुम भी पूर्ण काम हो जाओ, अपनी कामनाओं को सभी को त्याग दो, क्योंकि सभी कामनाएं नित्य नहीं है, सुख देने वाली। सुख जो नित्य है वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसीलिए वृदारण्यक श्रुति कहती है, आत्मानं चिद विजानीयात अयम अस्मि इति। ये कहते ऐसा, अयम अस्मि इति। फिर किम इच्छिन, फिर इच्छा ही क्या होगी? जब कोई उसके सिवा कुछ रहेगा ही नहीं तो इच्छा तो उसकी होगी ना, जो उससे भिन्न कोई और चीज़ भी हो। जिस प्रकार मुझे कोई ऐसी वस्तु, वहाँ कहीं जाना है, मान लीजिए मैंने कहीं जाना है, मान ली, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ, इसलिए वहाँ से जाऊँगा। जो आत्मा है वो तो सर्वव्यापक है, आकाश जैसे। जिस प्रकार ये घट है, जिस प्रकार घट में घटाकाश है, वो घट भी आकाश में है और उसमें भी आकाश है। फिर देखिए, घट में आकाश है और घट भी वो आकाश में है। ऐसे ये देह भी उस आत्म तत्व में है और इसमें भी आत्म तत्व है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, बाहर भी है। क्या कहते हैं? सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाही, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। इसलिए उस आत्म तत्व को जानने के लिए कहीं जाना नहीं, अपने भीतर ही खोजना है। वही आत्म तत्व जो नित्य हमारे साथ मेरा ही स्वरूप है, मैं उसको भूल चुका हूँ, उसको याद करना है। निधि ध्यासन में परिपक्व आने पर उसी सत्य चित आनंद स्वरूप का अनुभव करेंगे। अनुभव करते ही सभी जोतने भी संचित कर्म है, सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर ना मरण होगा तो ना जन्म होगा। किसका होता है? वो सूक्ष्म देह, जो पहले कहा गया है। सूक्ष्म पहले मतलब इसके 2-3 वीडियो से पहले चर्चा हुई थी कि सूक्ष्म देह जब तक है तब तक अज्ञान भी बना रहेगा, कारण देह बनी रहेगी। जब तक कारण देह है तब तक सूक्ष्म देह भी बनी रहेगी। ये जब तक दोनों हैं तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। जब कारण अज्ञान नाश हो गया, जो हमने ये चर्चा शुरू हुई कि उस अविद्या को, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार हमें भ्रम हुआ रज्जु में सर्प का, रज्जु के ज्ञान से सर्प जो भ्रम वो दूर हुआ। रज्जु का अज्ञान था इसलिए भ्रम हुआ सर्प का। रज्जु के ज्ञान होने से जिसका अज्ञान था, रज्जु का अज्ञान था इसलिए भ्रम हुआ। रज्जु का अज्ञान था, उसका ज्ञान होने पर भ्रम दूर हुआ। ऐसे ही आत्मा का अज्ञान है, उस अज्ञान को आत्मा के ज्ञान द्वारा नाश करके उसी अपने स्वरूप को स्मृति में लाते 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 परिपक्व अवस्था बनाते हुए हमें दृढ़ अनुभव करना है। यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।
धन्यवाद।